The show starts. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। इसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जानकारी जो होगी वो होगी बुक्स के बारे में। बेस्ट बुक्स फॉर IAS यानी कि UPSC, स्टेट PCS, SSC, रेलवे, यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप कौन सी बुक जो है ख़रीदें और कौन सी जो बुक्स हैं ऐसी जिनको आपको लेना चाहिए और आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी लेनी चाहिए। और भी एग्जाम्स अगर बात कर लें तो SSC में आ जाएंगे आपका CGL, CPO, CHSL, आपका UGC, NET, JRF के बारे में भी थोड़ी सी बता देंगे। IBPS, आपका SBI, CSET, CDS, NDA और CTET, जिसमें आपका आ जाता है UP टेट भी, UPSSC, रेलवे, LIC, GIC, SI, जो भी आप एग्जाम की बात करें सब के बारे में यहाँ पर एक जो है मैं पूरा सेट बना दिया है। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, इंडियन पॉलिटी का, साइंस का, इंडियन इकोनॉमी का, आर्ट एंड कल्चर, मैथ एंड रीजनिंग, सामान्य ज्ञान यानी कि जो जनरल जीके जो आता है नॉर्मली, उसके बारे में, वस्तुनिष्ठ जिसको MCQs भी बोल देते हैं, उसके बारे में 2-3 बुक्स जो है बेस्ट आती हैं। उनमें से मैं कौन सी इस्तेमाल करता था। हिंदी के बारे में बात करें, हिंदी आपका जैसे कि आपका RO हो जाता है, ARO हो जाता है, इसमें आपका अक्सर पूछा जाता है और मेंस में भी आता है, आपका देखने को मिल जाएगा। और IAS में भी, UPSC में भी हिंदी आती है। आपका जो सेकंड पेपर होता है क्या बोलते हैं लैंग्वेज का होता है, उसमें आपका आता है। तो यहाँ पे जो है पूरा मैं कंप्लीट जो है आपको जानकारी दे दूंगा हर एक एग्जाम से जुड़ी हुई। हर एक एग्जाम में कौन सी बुक जो है आपकी बेस्ट रहेगी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। ये सारा कुछ मैं क्लियर करा दूंगा। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के भी बारे में बात करा दूंगा। आपकी मैपिंग के लिए यानी कि एटलस के लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो UPSC यानी कि IAS PCS जो होता है, वो IAS जैसे मान लीजिए, इसके बारे में बताऊंगा कि प्री और मेंस में कौन सी बुक्स जो होती हैं बेस्ट आपकी हो जाएंगी। स्टेट PCS की अगर बात करें तो यहाँ पर आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो उसके लिए जो PCS होता है उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर बुक्स जो है बता दूंगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। SSC की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। रेलवे जो हो जाता है आपका, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कौन सी बुक आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है SSC में अन्य जो है आपका जैसे कि CGL हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। CPO आपका हो जाता है, CHSL हो जाता है आपका, NET और JRF जो है आपका UGC, NET, JRF, इसके बारे में बता दूंगा पेपर फर्स्ट और सेकंड में कौन सी बुक जो आपको लेनी चाहिए। IBPS आपका हो जाता है, SBI, ठीक है, बैंक के लिए हम बोल सकते हैं। CSET जो कि आपका UPSC में जो फर्स्ट क्या बोलते हैं सेकंड पेपर जो होता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे कौन सी बुक लेनी चाहिए। CDS की बात करते हैं, NDA, CTET, ठीक है। इसके बाद UP टेट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर UP टेट में कौन सी बुक जो है आपको लेनी चाहिए, कौन सी जो है के लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद UPSSC के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इसके लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। रेलवे में अगर बात करें LIC, GIC, इस तरह से। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी में कौन सी बुक जो है बेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मार्केट में और टॉपर्स जो होते हैं वो बताते हैं और बड़े बड़े गुरु घंटाल जो होते हैं वो इसको बताते हैं। जिसमें ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें शामिल की जाएगी, ठीक है। और इंडियन और वर्ल्ड की अगर बात करें तो IAS के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, PCS के लिए कौन सी रहेगी, और रेलवे और SSC, CGL, इन सभी के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो इस तरह सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में मैंने कई सारी बुक्स खरीदी थी, तो उन सभी की बात मैं न करके मैंने कुछ सिलेक्ट की हैं जो मेरे पास रखी हुई हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो पढ़ी गई हैं उनके बारे में बात करूंगा, जो कि काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं। आपका फ़ायदा का मतलब हमें 100% लाभ हो। और मैं बता दूं ज्योग्राफी का मैं वीडियो जो है आपको बना चुका हूं इंडियन और वर्ल्ड का। लगभग इसका जो है 40 से 50 घंटे की जो है क्लास जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट आपको कुछ कहीं पर भी मिलने वाला है। और ये मैं फालतू में बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप तुलना भी कर लेना, तो आपको महसूस हो जाएगा कि भाई ये जो है वीडियो पापा न होकर क्या हो जाएगा, किसी भी वीडियो का क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। ग्रैंड फादर ऑफ ऑल वीडियोज के नाम से मैंने सीरीज बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी
ज्योग्राफी का मैंने अलग से छोटे वीडियो बनाए, लगभग 200 से 250 वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिल जाएंगे और लगभग 100 से 125 वीडियो आपको इंडियन ज्योग्राफी के देखने को मिल जाएंगे। तो आइए मैं बुक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले इंडियन के बारे में तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंडियन के बारे में 4 जो है बुक्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं डॉक्टर खुल्लर, डी.आर. खुल्लर, सॉरी डॉक्टर नहीं, डी.आर. खुल्लर की 2 बुक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एक आ जाती है महेश कुमार बर्णवाल की आपकी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इनको लेना चाहिए या फिर इनको लेना चाहिए, तो आपके पास अगर दोनों में से कोई सी भी यदि है, अगर नहीं है तो आप खुल्लर को चुनाव कर सकते हैं। खुल्लर की अगर बात करें तो खुल्लर मतलब वनडे एग्जाम की अगर बात करें तो आप कुछ मत लीजिए, एक बुक आती है ये वनडे एग्जाम के लिए, ये काफ़ी हो जाएगा और मेरे वीडियोस देख लेना। अब आती हैं बड़े एग्जाम्स की बात, तो आपको लेना चाहिए कौन सा? आपको सबसे बेस्ट जो बुक पड़ेगी आपकी पड़ेगी डी.आर. खुल्लर की और महेश कुमार बर्णवाल की। यदि आपके पास है तो आप इसको न खरीदें, अगर नहीं है लेने जा रहे हैं तो आप इसका चुनाव करें। आपका जो है वो हर ख्वाहिश जो है पूरी हो जाएगी जो कि ज्योग्राफी से आपकी जुड़ी हुई हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो है आपकी अगर एमआरपी की बात करें, महेश कुमार बर्णवाल की जो है पूरा सेट आता है 10 से 12 बुक्स का, जिसमें आपका सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है आपका इससे आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं इससे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ले लें। मैं डॉक्टर खुल्लर की जो बुक आती है डी.आर. खुल्लर की बेस्ट है। एमआरपी की अगर बात करें तो दोनों जो आपको पड़ेंगी वो लगभग 200-250 की आपकी दोनों आ जाएंगी। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो आपका किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका कंप्लीट जो है इसमें पैकेज देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे फिर वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे फिर कोई सा भी हो। अगर वैसे बात करें कि वनडे एग्जाम में ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको, तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप एक बुक ले सकते हैं जो सबसे बेस्ट आती है, ये सामान्य अध्ययन। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, मैथ रीजनिंग नहीं मिलेगा, मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आप इसको ले सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपका आ जाता है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें विश्व का इतिहास नहीं आता है। आपका यूपीएस में विश्व का इतिहास आता है, स्टेट पीसीएस में उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर नहीं आता है, मेंस वाले में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें नहीं आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो उसके बारे में हम बाद में करेंगे। पहले हम प्राचीन और मध्यकालीन के बारे में बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन के लिए कई सारी बुक आती है। नितिन सिंघानिया की बुक देखने को मिल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी मोटी मोटी हो, तो प्राचीन और मध्यकालीन इतना जाके हम क्या करेंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। एक बुक आती है इसकी सामान्य अध्ययन मनोहर पांडे की, इसको आप ले लीजिए पूरा, मतलब पूरा सेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कंप्लीट हो जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं दिया गया है, उसके लिए क्या करें आइए देखते हैं। ये 4 जो है यहाँ पर बुक देखने को मिल जाएंगी। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का आता है। तारीफ करूँ वैसे तो बुरी नहीं है बुक, आपको अच्छी लगेगी अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आती हैं 2 बुक इस तरह से, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्रा की, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा की। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को पढ़ने के बाद हिस्ट्री से आपका जो डर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शर्त ये रहेगी कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक। पहले इसको पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए, उसके बाद आप जो है स्वयं में आपको महसूस होने लगेगा कि हिस्ट्री से प्यारा सब्जेक्ट कोई नहीं होता है। ये तो हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपका प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ना चाहते हैं तो आप नितिन सिंघानिया की यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन छोटे मोटे एग्जाम्स की बात करें वनडे की तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप एक बुक आती है सामान्य ज्ञान, बीवा की आती है, इसको आप ले लीजिए, जीके की है, छोटे मोटे एग्जाम के लिए काफ़ी है। लेकिन आप बड़े एग्जाम की बात करते हैं जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस और जो बड़े एग्जाम जैसे देने जा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है। ये मनोहर पांडे का आप ले लीजिए, सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। बस इसमें नहीं होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। मैं फ़ोन करके बोलूँगा कि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री डाली जाए ताकि जो है लोगों को आसानी रहे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है बनाई गई है केवल आईएएस को फोकस करके बनाते हैं, वो यूपीएससी को टारगेट करके। लेकिन इसमें आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री के बारे में।
हिस्ट्री में और देखते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बुक आती है अर्जुन देव की, अर्जुन देव की बुक आती है, उससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी आप ले सकते हैं, अगर अर्जुन देव की नहीं लेना चाहते, अगर आपने ये महेश कुमार बर्णवाल का सेट ले लिया जिसमें विश्व का इतिहास है, तो आप इसको भी पढ़िए, आपको भी ये भी प्यारा लगेगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको पूरा डीप नॉलेज अगर चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको लेना होगा अर्जुन देव की बुक आती है, अर्जुन देव, अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव की बुक आती है, विश्व का इतिहास आता है 1870 से लेकर 2008 का उसमें दिया होता है, लिखा होता है इसे, बहुत अच्छा दिया गया है हर। ठीक है, तो ये आपका विश्व का इतिहास हो गया जो कि किसी भी आपका एग्जाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आपको 3 से 4 जो है मेरे पास बुक्स हैं। सबसे पहला आता है एम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इनकी, ठीक है, ये बड़े एग्जाम्स की अगर बात करें, जो आपका आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, जो बड़े हैं, जो कि अच्छा खासा पूछा जाता है, प्री और मेंस इससे दोनों कवर होते हैं लक्ष्मीकांत से। लेकिन आप छोटे एग्जाम देना चाहते हैं जैसे कि वनडे एग्जाम से, तो इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इतना जो तगड़ा बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बुक आती है संविधान, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, परीक्षा मंथन वालों की आती है, बड़ा प्यारी है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको मिस करना चाहिए। और भी और भी मेरे साथ हैं, एक बुक हमारे पास है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, दृष्टि वालों की है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप पैसे डालें, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना है कि आप इसको ना लें, मन को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो कि आपका है महेश कुमार बर्णवाल का जो पूरा सेट आता है, उसमें ही ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको लेते हैं, अगर आप परीक्षा मंथन, इन दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हैं, परीक्षा मंथन या फिर ये। लेकिन ये जो है आपकी परीक्षा मंथन जो है लगभग 100-125 रुपये की आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में ये। लेकिन मुझे लगता है कि ये इससे प्यारा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। MRP तो नहीं इसमें दिख रहा है, बहुत समय पहले ली थी मैंने, 2 जन्मों पहले। तो यहाँ पर ये बड़ा प्यारी है, बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है, आपको डीप नॉलेज भी साथ में मिलेगी, और आपका जो पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है इसमें इस तरह से, बहुत अच्छा है। लगभग 100-125 रुपये की ये पड़ेगी। इस तरह से आप चुनाव कर सकते हैं। 3 इसमें जो बेस्ट हैं, ये तो है आपका वनडे एग्जाम के लिए, मेंस आपका नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो आप इसको ले सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों का चुनाव करने की बात करें तो अगर आपका डीप नॉलेज चाहिए तो आप इसका चुनाव करें लक्ष्मीकांत का, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो IAS हो, चाहे PCS हो, स्टेट PCS, चाहे कोई भी हो जिसमें आपका अच्छा खासा GS आता है, तो पॉलिटी पूछा जाता है, प्री और मेंस ये दोनों के लिए काम करने वाली है। ठीक है, तो इसमें महेश कुमार बर्णवाल सर का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आप इसको लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मन को शांति इससे मिलेगी। ये पढ़ के अच्छा तो लगेगा लेकिन मन को शांति, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो समझ पा रहे हैं बात को, ये इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इंडियन पॉलिटी आपका हो गया। ठीक है, बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस की बात करें इसमें तो साइंस जो है हमारा सबसे पहले जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके बारे में अगर बात करें तो इनमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बायो की अगर दुनिया में कोई ऑप्शन है बायोलॉजी के लिए तो बुक तो ज़बरदस्ती खींच के बनाई जाती हैं। बायो का मन को शांति आपको कहीं पर भी नहीं मिलती है, किसी वीडियो को भी देख के नहीं मिल पाएगी ज़्यादा, पहले पढ़ना पड़ेगा तब वीडियो भी थोड़ा सा हम समझ पाएंगे। तो मन को शांति मतलब कैसे मिले, हाँ हिमालय पे जाएंगे तब तो हम बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT। इस तरह से 11th-12th की आप NCERT पढ़िए बायोलॉजी की। ठीक है, इस दुनिया में उससे अच्छा कुछ नहीं होता है बुक्स। तो ये गुरु घंटाल वाली फीलिंग है, मतलब भेड़ चाल वाली, उनका प्रचार किया जाता है क्योंकि उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मार्केटिंग करोड़ों और वो की उसकी मार्केट है वो, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आप NCERT पे अगर आश्रित हो जाएं तो अलग ही मज़ा आता है उसका। तो बायो की बात कर रहा हूँ मैं। साइंस के लिए वैसे आश्रित होना चाहिए तो NCERT पर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि चलिए आप
कोई तो ऐसी बुक होगी जो कुछ देती है। तो फिर भी मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर बुक्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। भौतिक एवं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार जो है महेश कुमार वर्णवाल का आता है। एनसीईआरटी सार जीव विज्ञान का महेश कुमार वर्णवाल का ही ये आता है। आपको ये पढ़ना चाहिए अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है तो। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी साइंस के लिए, तब जो है आपका, क्योंकि उसमें और एनसीईआरटी पढ़ें तो आपका बिल्कुल अगर लो लेवल है तो 6 to 5th क्लास से ले लें आप, 5th क्लास से आप ले लें और 5th से लेकर 8th तक आप पढ़ लें और 5th से लेकर 8th तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद वायो की यदि आप पढ़ना चाहें तो 11th और 12th की पढ़ सकते हैं। आपका मतलब एक ले बन जाएगी जिस तरह से वो समझाते हैं, क्योंकि किताबें जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो बताती हैं, समझाती हैं, हमें पढ़ना नहीं पड़ता। उसमें जब हम देखते हैं तो वो बोल रही होती हैं कुछ ना कुछ। तो इस तरह से उनके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो जीव विज्ञान का, और मैं बात करूं इसकी यहाँ पर जीव विज्ञान की, तो मैंने बायो का एक वीडियो बना रखा है, आप एक बार उसको देखना। अगर बायो ऐसा वीडियो आपने कहीं देखा हो, 50 रुपये का इनाम, तुरंत नंबर देना, तुरंत, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुरंत मिलेगा, ये इंस्टेंट पेड आउट होगा, तुरंत दूंगा। अगर आप तुलना करके देख लीजिए, आप इसको बायो का वीडियो देखना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है तैयार कर रहा हूं क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जीव, और ये आपका महेश कुमार वर्णवाल का पूरा सेट आता है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, साइंस के लिए। ठीक, तो साइंस की यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। उसके बाद साइंस का अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो साइंस को अगर और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपका इसमें भी बहुत बेस्ट दिया गया है, सामान्य अध्ययन मनोहर पांडे का 2021 वाला एडिशन है। वैसे और भी है 8, 15, 16, 17, 18 वाला, आपका पुराना है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर नया लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से साइंस एंड टेक की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर, तो इसके लिए बहुत सारी बुक आती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा अपने आप में हो जाता है। टेक, साइंस एंड टेक के बारे में अगर बात करें, अपने आप में ही ये बड़ा हो जाता है। बड़ा का मतलब जो है, एक मेरे पास जो है साइंस एंड टेक की बात करें, परीक्षा दृष्टि वालों की है, ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, 2 सेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और ये तीसरा जो है मेरे पास ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। और भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं, लेकिन आपको वहाँ पर चुनाव नहीं करना है। आप चुनाव करेंगे तो इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपका अगर अच्छा खासा पूछा जाता है, डीप में अगर आप नॉलेज रखना चाहते हैं तो इसको आप इसे पढ़िए, डर आपका ख़त्म हो जाएगा। और भी फिर बहुत से गुरु घंटालों की जो है किताबें आती हैं, आप हमको भी मान ही सकते हैं गुरु घंटाल, अगर मानना चाहें, नहीं समझ में आता है तो आपको साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो इससे बेस्ट, यानी कि सीलवंत सिंह का ये आता है, सीलवंत सिंह का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। आईएएस के लिए जो मेंस में आता है उसके लिए बेस्ट मानी जाती है। और जो एग्जाम होते हैं छोटे मोटे, यदि आप डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर खरीदिए। और भी मेरे पास बुक्स हैं, लेकिन मैं उनको नहीं दिखाऊंगा। मुझे बेस्ट जो लगी है ये लगी है, अच्छा खासा इसमें दिया गया है, आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। इसको एक बार पढ़ लेना, फिर आप शॉर्ट में आप नोट्स बना के तैयार कर लेना, क्योंकि ये नहीं कि बार बार हम उसी को उठा के पढ़ेंगे। शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं, इससे शॉर्ट्स नोट्स आप इसके बना सकते हैं। साइंस एंड टेक के बारे में बताऊं, और शॉर्ट्स नोट्स जो हैं आप लीसेंट से भी बना के तैयार कर सकते हैं, लीसेंट जो है। और अगर मनोहर पांडे पढ़ने में डर लगता है तो एक मनोहर पांडे की छोटी सी बुकलेट आती है, उसमें आप इसको पढ़िए, आपका क्विक रिवीजन जो है मज़ा आ जाएगा आपको इसको देखने के बाद। इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वो तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बुक, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान जो है आपका लेवल जो है शून्य, स्तर जो है शून्य यदि है, या फिर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात हो जाती है कि आखिर हम करें तो करें क्या। क्योंकि साइंस जो इकोनॉमी है उसको हम इकोनॉमी की भाषा में पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र की भाषा में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो खतरनाक हो जाता है। मैंने वीडियो बना रखा है 70 से 80 घंटे का, 70 से 80 घंटे का आपको वीडियो जो है नीचे लिंक दे दूंगा मैं, उसमें आप देखना। आप कोई भी बुक मत पढ़ना, अभी कोई भी मत लेना, इस वीडियो को देख लेना, जितनी बुक हैं उधर गली में फेंक देना, मतलब नहीं फेंकना, मुझे दे जाना, मैं रख लूँगा, तो उसको देखना।
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो को देखने के बाद बुक आप ले सकते हैं। लेना चाहें तो रमेश सिंह की एक आती है बुक, बहुत तगड़ी है, उसको देख के आपको जो है चक्कर आने लगेंगे, कपकपी हो जाएगी, तो आप उसे न लेना। अगर नहीं लिए तो आप मत लीजिए। मैं छोटे मोटे बताऊं तो एक दो बुक अगर मैं बता भी दूं तो आपको यहाँ पर दो बुक्स जो है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक तो दृष्टि की है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको मैं सिर्फ लेके आया था और समझ गए होंगे कि इसका क्या करना है। इसको रख दीजिए, इसको आप नहीं पढ़ना, ठीक है। पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, मनोहर पांडे का और इसका। मनोहर पांडे में जो दिया गया है आपको अच्छा लगेगा, और अगर इससे भी अच्छा पढ़ना चाहिए, इन दोनों का भी अगर कोई बाप आता है तो रमेश सिंह की बुक आती है। मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट कुछ होगा। अगर पढ़ना चाहते हैं, बुक का अगर मन मान ही नहीं रहा है, कीड़ा वाला है, बुक का कीड़ा यदि है और कह रहा है कि नहीं अपने को तो मांगता है, तो आपको अगर मांगता है तो आप जा सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। रमेश सिंह की एक बुक आती है जो कि 600-700 के बीच में MRP है और करीब 550 की वो आपको पड़ेगी। आप उसको ले सकते हैं और लेने के बाद उसे आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है आत्मचिंतन करने के बाद जब ना समझ में आए वो, तब वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले वीडियो देखना, प्राथमिकता यही है, आप वीडियो देख लेना। दुनिया में आप कितने भी कुछ भी नहीं आता हो, आप एक्सपर्ट हैं मतलब इकोनॉमी के, तो आप वीडियो में देखना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो जो एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही एक्सपर्ट हैं उनके लिए ज्ञान जो है मेरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता हूँ, एक छोटा सा जीव मानता हूँ जो इस धरती पे जो है बोझ के अलावा कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए जो महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ जो कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं, जो पहले से ही महापुरुष हैं, पुरुष नहीं महापुरुष हैं, बड़े हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो उन लोगों के लिए ये बुक वीडियो देखना। आपको पूरे मार्केट में, यूट्यूब के मार्केट में गारंटी लेता हूँ, अगर ऐसा वीडियो मिल जाए इस लेवल का, तो यहाँ पर इनाम आपको 100 रुपये, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 100 रुपये। मैं 100 नहीं 1000 रुपये कर देता हूँ आपका, अगर ऐसा वीडियो मिल जाए इस लेवल का, इतनी मेहनत की हो किसी ने, इस तरह का कंटेंट यदि दिया हो किसी ने, मैं आपको 1 नहीं 10,000 रुपये दे दूंगा। मुझे कॉल कर लेना, दिखा देना किसी का। मैं बात कर रहा हूँ फ्री में कंटेंट देने की। 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए वाले भी मैं कह रहा हूँ, वो भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मुझे इकोनॉमी जो था डर लगता था। बहुत समय पहले की बात है, लगभग 2 जन्मों की पहले की बात होगी, तो डर लगा करता था, तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ, क्योंकि इकोनॉमी की भाषा में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो इकोनॉमी की भाषा में जब आप पढ़ोगे, क्योंकि पहले से इकोनॉमी आता ही नहीं है, तो कहाँ से समझ लोगे। फिर मैंने उसको इस तरह से कर दिया है कि आप खाते पीते काम करते नॉर्मल एक भाषा में समझ सकते हैं, आम बोलचाल में। हम इस तरह से 2 मित्र आपस में बात करते हैं, इस तरह से आप पूरी इकोनॉमी को आत्मसात कर लें, अपनी आत्मा में बसा लेंगे, तो आप उसको देखना। मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट में इससे बेस्ट जो है वीडियो मिलने वाला है। तो समझ पाए ना कि आप अगर इकोनॉमी की बुक अगर लेना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल सर की जो आती है उसको पढ़ना। और अगर जितनी बुक हैं उनमें अगर चुनाव करना चाहते हैं तो एक बुक आती है रमेश सिंह की, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, उसको देखिए, पढ़िए और अपने जीवन के आनंद लीजिए। यहाँ पे ये जानकारी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। इसके लिए एक बुक आती है नितिन सिंघानिया की, बहुत तगड़ी पड़ जाती है, तो आप तगड़ी के चक्कर में ना पढ़ें। IAS की, UPSC के लेवल की अगर बात करें, स्टेट PCS की बात करें, तो आप नितिन सिंघानिया की बुक आप ले सकते हैं, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, ठीक है, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुक है कला एवं संस्कृति आपका दृष्टि की, ले ली थी, लेकिन जब हमने नितिन सिंघानिया खरीदी तो फिर इसको हमने कभी देखा भी नहीं। तो हमने बहुत सी लोगों की हमने बहुत से लोगों की रखी थी बुक्स वगैरह, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को हम गुमराह करें, और नहीं चाहते हैं कि आप हमको गुरु घंटाल समझें, क्योंकि होता है ऐसा, हम अक्सर गुरु घंटाल के चक्कर में फंस गए। तो आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के बारे में बात करें तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है, नितिन सिंघानिया, ठीक है, सिंघानिया की। आप जाइए, आपको प्रेम हो जाएगा इससे, ठीक है। और फिर भी अगर नितिन सिंघानिया के अलावा पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल का सेट आता है कला एवं संस्कृति का। महेश कुमार बर्णवाल का इसमें देखना पड़ेगा, कहाँ पर रख दिया मैंने। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको पढ़ना, इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया गया है।
इसको। और सबसे ज़रूरी बात, ना इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं न किसी और ने पैसे दिए हैं। ये आज खाली था, इतना भी खाली नहीं था कि मेरे पास कोई और काम नहीं, बस जानकारी देना चाह रहा था आपको कि कुछ थोड़ा सा अच्छी जानकारी दी जाए। बहुत दिनों से मैं वीडियो इस तरह से नहीं बनाया है, मेरा पहला या दूसरा वीडियो होगा मैं कैमरे के सामने, जो ये वाइट बोर्ड जो है इसके सामने आया हूँ, दूसरा वीडियो है। मैं सोच रहा था कि इससे थोड़ा सा प्रेम जो है आपस का जो है वो बढ़ेगा, आपस में थोड़ा सा जुड़ाव होगा, मतलब भाई वाला प्रेम होगा, भाई वाला, छोटा बड़ा वाला भाई, वैसा प्रेम नहीं, वैलेंटाइन डे वाला, तो वैसा प्रेम बढ़ेगा आप हमें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो हम गुरु न समझ के आप भाई छोटा या बड़ा मान के समझें। क्योंकि टीचर का ज़माना जो है बदल गया है। टीचर मतलब जो होता है एक दुकानदार जो पैसे लेके शिक्षा को बेचता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होता है, और पैसे नहीं मिले तो वो पढ़ाता भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग के बारे में। मतलब उम्मीद जो है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, अब इन सब को आप कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है 800 रुपये की 700 रुपये की बुक लेने का, तो हम क्या करें, समझ रहे ना, हम क्या करें? ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई मतलब नुस्खा या फिर ऐसा कोई टोटका बताइए जिससे हमारा पूरा जो वीडियो है वो क्या हो जाए, वो जो हमारा पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए, और करीब करीब कीमत जो लगे 500, 600, 700 रुपये में जो हमारा पूरा हो जाए। तो आप एक बुक ले लेना, मैंने बताया था MRP जो है उसकी है 1300 से 1400 रुपये उसकी MRP है। और MRP के साथ जो है वो उसका जो सिस्टम जो मिलेगा ये पूरा है, इसमें सब कुछ दिया गया है आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्ल्ड नहीं है इसमें, इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से दिया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ऐसे यानी पूरा इसमें पूरा कंप्लीट पैकेज है। इनको बोलते भी हैं GPS यानी GSP, गारंटेड सक्सेस पैकेज। गारंटेड सक्सेस पैकेज ये देते हैं, गारंटी लेते हैं कि हम आपको जो है पैकेट में दे रहे हैं एक धमाकेदार। इसके साथ एक क्विक रिवीजन की बुक आती है, तुरंत आप कर सकते हैं इस तरह से। इसमें पूरा मनोहर पांडे का जो है निचोड़ दिया गया है। इसके जो वीडियो है मैं तैयार कर रहा हूँ इस पूरे मनोहर पांडे का, जल्दी मार्केट में आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपका पूरा मैं कंप्लीट जो है सिलेबस करवा चुका हूँ। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड करवा चुका हूँ, हिस्ट्री में मध्यकालीन, प्राचीन और ये आधुनिक चल रहा है, प्राचीन और मध्यकालीन चल रहा है, और आधुनिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। वर्ल्ड का वीडियो तैयार हो रहा है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो कंप्लीट करा दिया है। साइंस की बात करें तो वायु तैयार कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार हो रही है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कंप्लीट कर दिया, लगभग मैंने इसमें 80 से 90 घंटे का पूरा मैटर डाल दिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये मिस करना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर का तैयार हो रहा है। मैथ रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं किसी एक्सपर्ट को लाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना जितना होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि एक्सपर्ट का ही इसमें सलाह लिया जाए तो समझ पाए ना। GS के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप अलग अलग नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में। मैथ और रीजनिंग जो कि आपका ये पोर्शन जो होता है SSC, CGL, CPO, CHSL, आपका IBPS, SBI, CSET, CDS, ठीक है, NDA, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है मैथ और रीजनिंग का जो है काफ़ी वेटेज जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग की बात करें तो एक अरिहंत की बुक आती है फास्ट ट्रैक मैथ, उसको ले लेना, अच्छा लगेगा। उसके बाद रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ की मैंने कई सारी बुक्स ली। वैसे तो टीचर के द्वारा ही पढ़ाया जाना मैथ जो होता है बेस्ट रहता है, समझ पा रहे हैं ना, टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना। और मैथ का एक तरीका होता है उसको ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ा जाए तब मज़ा ज़्यादा आता है। यदि आपका मैथ जो है थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि डाउट्स जो है क्लियर होते रहते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में जो है मज़ा नहीं आता है। तो मैथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन कुछ दिन के लिए क्लास जरूर लेना, बेस आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन की तरफ भाग सकते हैं। अगर ऑनलाइन से ही सब कुछ सीखना चाहेंगे तो आपका मैथ कभी भी नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ डाउट्स जो है क्लियर वो रह ही जाएंगे, ठीक है। मैथ के लिए एक बुक का जो मैंने चुनाव यहाँ किया है दृष्टि की है। मुझे बुक्स और भी ली मैंने, लेकिन इसने मुझे संतुष्ट किया, लगा मुझे कि हाँ कोई बुक है। दिया गया एक अरिहंत की फास्ट ट्रैक आती है, उससे भी ये बेस्ट मुझे लगी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है SSC, CGL, CPO, CHSL, IBPS, SBI, CSET, NDS
वो CDS, NDA, CTET, UP टेट, UP SSC और रेलवे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, आप इसको लेना, आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी कुछ इसमें कवर कराया है इन्होंने। ठीक है, इस तरह से आपको लगेगा कि हाँ ये बुक जो है पढ़ने लायक है, लेने लायक है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, मतलब हमने दोनों काम इसी पे किए हैं, पढ़ा भी है और पढ़ाया भी इसी पे ही है। ठीक है, आप इसको देखना, अच्छा लगेगा। MRP की बात करें तो लगभग 560 इसकी MRP, वही 450 375 के बीच में ये आपको देखने को मिल रही है, जैसी आपकी सौदा जो है पट जाए। तो ये मैथ के लिए एक ये हो गई। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग जो आपका अच्छा खासा आ जाता है, UPSC में जो CSET आता है उसमें आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और SSC, CGL इनमें भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। और ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका रीजनिंग आता ही आता है। अभी चाहे आपका RO ले लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए, आपका जो है मैथ, आपका रीजनिंग आपका आना ही आना है। ठीक है, तो जैसे कि आपका पुलिस की हो गई, SI या फिर कोई भी हो, उसमें आपका रीजनिंग भी अच्छा खासा दिया जाता है। सबसे बेस्ट जो बुक मुझे लगती है आर्यंत की आती है, ये RS अग्रवाल की होनी चाहिए जहाँ तक है, KK सिंह गोयल की है। एक बुक आती है RS अग्रवाल की, उसको ले लेना आप। ये वैसे मुझे अच्छी काफ़ी लगी है, RS अग्रवाल काफ़ी समय पहले मैंने देखी थी, लेकिन आपको ये भी लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है ये वाली, अगर आपने ले ली है तो आप मत लेना, तो आप RS अग्रवाल की तरफ जाना, उससे आपको मन को शांति मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लासेस जो है ज़रूर करनी पड़ेगी। ये आपको सिर्फ एक बेस बना के देगी, आपका रिवीजन करा देगी। बेस तैयार होने के बाद जो क्लासेस हैं उसमें ज़रूर जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आप ये मास्टर रीजनिंग आती है आर्यंत की, आप इसको लेना, आपका जो है दिल जो है खुश हो जाएगा। लगभग 650 इसकी MRP है, वही 550 450 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग की मेरे पास और भी बुक हैं। एक रीजनिंग की ये आती है रामनिवास मथुरिया। ठीक है, तो अपना प्यास नहीं बुझ पाया तो हम इसके बारे में आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और भी हमारे पास एक बुक है जो IAS के लिए सेकंड पेपर में ये आती है, पूरा CSET इसमें है। जैसे कि आपका पूरा इसमें कवर किया है, रीजनिंग, मैथ वगैरह सब कुछ इसमें पूरा सेकंड पेपर जो है आपका पूरा इसमें कवर कराया गया है। आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपकी मन की जो है जो छुलपटाहट है जो होती है, कुलबुलाहट जो होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में एक हमारे और अंकल हैं, उनका भी CSET आता है इनका, तो अपने को ये कोई ख़ास प्यारा लगा नहीं, इसलिए हम इसके बारे में आपको सजेस्ट करेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इनकी। ये सर जो है CSET के बारे में यदि बात करें तो आपको ये लेनी चाहिए, अच्छी लगेगी। 22 साल के इन्होंने प्रश्न दिए गए हैं, 22 साल के जो है क्या बोलते हैं पेपर इसमें दिए गए हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये IAS के जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1995 से लेकर 2016 वाला मेरे पास एडिशन है, 20 वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में, आप लेना चाहें। ये CDS और CA PF के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। हमारे जो मुरनाल सर हैं जो इकोनॉमी पढ़ाते हैं, हमें मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे जो है सर अलग थे इकोनॉमी वाले। हम ऑनलाइन पे थोड़ा सा इकोनॉमी को हमें कभी संतुष्टि नहीं मिल पाई, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी की भाषा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकोनॉमी की भाषा में इकोनॉमी को नहीं समझा जा सकता। यदि आप इकोनॉमी जब जानते ही नहीं हैं, समझ पा रहे हैं ना, तो ये आप बुक ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा खासा इसमें दिया गया है, आपको किसी और की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे ख्वाब जो हैं ये पूरे कर देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानकारी हो गई आपकी मैथ और रीजनिंग के बारे में कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, यानी जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ें। यानी कि GS तो होता है काफ़ी लंबा लंबा मोटा मोटा जो है बुक आता है, इस तरह से लंबा लंबा चूल आपने सुना होगा, तो ये लंबा लंबा जो है बुक आता है, तगड़ा बुक आता है, इसका हमें आवश्यकता नहीं पड़ता है। जीके को हमें क्योंकि रिवीजन की तरह के हम देखना चाहें तो क्या करें, मार्केट में क्या लें, तो एक तो आती है ये इसके साथ बुकलेट आती है रिवीजन वाली, और एक मार्केट में आती है मनोहर पांडे की जीके, 95-80 MRP होती है और 60-70 रुपये में 50 से 60 के बीच में मिल जाती है, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा स्वयं का जो है तजुर्बा रहा है जीके के लिए, 3 ई बुक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये बुकलेट आ जाती है रिवीजन के लिए, रिसेंट आ जाती है, सारे लोगों की ये बाइबल मानी जाती है जो तैयारी करने वाले जो नए लोग होते हैं, क्योंकि कोई
ले या न ले, वो बुक सेंटर वाले इसको थमा ही देते हैं, कोई बुक देना भैया, इन्होंने ये पकड़ा दी, इसलिए बहुत फेमस है। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मानी जा सकती है। लेकिन अच्छी जो है आपको ये लगेगी, मज़ा आ जाएगा। बीबा की एक बार लेके देखना। और एक सेट 12 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा पूरा जीके का, मुझे लगता है कि उसे देख लेना, बेड़ा पार आपका हो जाएगा, किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप बीबा की सामान्य अध्ययन लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको आप तवज्जो देना चाहें तो दे सकते हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीके की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा दिया गया है इसमें, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। गजब का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और आपका पॉलिटी, सामान्य विज्ञान, खेल जगत, विविध, हर किसी के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन जीके की अगर बात करें तो अकेला जीके हमारा इसमें भी दिया गया है, ठीक है, इसमें भी लास्ट में जीके दिया गया है, उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक। यानी कि ये पूरा परफेक्ट जो है कर देता है। फिर भी आप बीबा की जो आती है, बीबा की है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। चलिए, लुसेंट भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, चाहे आप लुसेंट ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, लेकिन मैं इसको करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए बुक आती है, आप एनसीईआरटी सार ले लीजिए, एनसीईआरटी सार, या फिर आपके पास ये है तो इसमें से पढ़ लेना, किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके पास ये नहीं है, केवल इस पे फोकस करना चाहते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो इससे पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पर हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी जो है अक्सर पूछी जाती है, आपका यूपीएससी जैसे मान लीजिए लैंग्वेज का आता ही आता है, आपका स्टेट पीसीएस में जो है मान लीजिए हिंदी का आ ही जाता है। आपका यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी अगर बात करें तो अच्छा खासा हिंदी जो है पूछा जाता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो हिंदी के लिए 2 बुक जो है यहाँ पर बेस्ट देखने को मिल जाती हैं। आपको ये तो लेनी ही लेनी है, अगर आपके पास पैसे हैं 10-20 रुपये ज़्यादा है तो ये दोनों ले लेना, ये नहीं कि इसको नहीं लेना, ऐसे नहीं, आप ये दोनों उठा लेना, लेकिन पढ़ना आप इसको। उसके बाद आपको और ज्ञान की चाह है तो आप इसको देखना। दोनों जो है एक आदित्य प्रकाशन की आती है, सामान्य हिंदी, ठीक है, गजब की ये बुक देखने को मिल जाएगी। ये आपकी आती है पृथ्वीनाथ पांडे की, सामान्य हिंदी, नालंदा सामान्य हिंदी, गजब का इसमें दिया गया है, बहुत कुछ है इसमें। ये आपकी हर एग्जाम में काम आने वाली, जैसे कि आपका दिया है कि आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, संघ लोक सेवा आयोग, संघ राज्य सेवा आयोग, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जिसको बोलते हैं, बीएड, ठीक है। इसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, बैंक की जो भर्तियां हो गई, ठीक है। इस तरह से जिसमें भी आपका हिंदी आता है उसके लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। लेकिन शॉर्ट में आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसको ले लीजिए, मज़ा आ जाएगा। एमआरपी की अगर बात करें तो 165 रुपये इस पर एमआरपी है, और वही 80-85 के बीच में ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी एमआरपी जो है वो है आपका जहाँ तक अंदाज़ है 150-200 के बीच में ही मैंने देखा था। इसका कितना है, 260 रुपये है, और ये भी भाई आपको 125, 150, 160 के बीच में देखने को मिलेगी। तो हिंदी के लिए बेस्ट बुक आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज के बारे में, यानी कि वस्तुनिष्ठ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एमसीक्यूज के बारे में, कि इसके लिए कौन सी बुक जो है ले लेनी चाहिए ताकि हमारा थोड़ा रिवीजन होता रहे। यहाँ पर मैंने 3-4 बुक्स जो है यहाँ पर रखी हैं। सबसे पहले तो आज ही हमारी मल्लिका शेरावत, वो सॉरी प्रश्नोत्तर मल्लिका जो आ जाती है, ठीक है, और दूसरी जो आ जाती है आपकी महेश कुमार बंडवाल सर की जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित विथ एक्सप्लेनेशन। तीसरा जो आता है वस्तुनिष्ठ दिशा पब्लिकेशन की आती है। वैसे अगर बात करें तो केवल क्वेश्चन की अगर बात करें 14,000 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप इसको मल्लिका शेरावत को मल्लिका प्रश्नोत्तर मल्लिका को ले लेना, आपका बेड़ा पार हो। लेकिन आपको अगर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, व्याख्या भी चाहिए, तो आप इन दोनों बुक की बजाय इसको करना। 10,000 प्लस, लेकिन तगड़ा बहुत है पैसा इसमें। 799 रुपये इसकी एमआरपी, 900 रुपये की है ये एमआरपी, और कितनी भी काटा पीटी करेंगे तो ये 700 से कम की नहीं आएगी। इसकी बात करें आपकी जो है चाह है इससे भी पूरी हो जाएगी। 399 काट पीट की ये करीब 250, 260 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा बुक चाहते हैं तो आप इसे ले लेना। आप हल्के में काम चलाना चाहते हैं, अपनी आत्मा जो है हल्के में ही तृप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली कहानी है, तो आप महेश कुमार बंडवाल सर की ले लेना। अगर आप व्याख्या स्वयं करना चाहते हैं, आप जो है गुरु अपने आप में हैं, सक्षम है, सिर्फ क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें 14,000 प्लस दिए गए हैं क्वेश्चन। ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी रहेगी, चाहे वो इसमें दिया क्या क्या गया है, भारतीय इतिहास, यानी कि हर कोई पूरा जीएस का दिया गया है,
पूरा जीएस विश्व का इतिहास तक इसमें दिया गया है। ठीक है, पूरा जीएस इसमें दिया गया है। 3 ये बुक आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से तीनों बुक जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे 14,000 वाली हो चाहे कोई सी भी हो। ठीक है, अच्छा खासा इसमें मल्लिका शेरावत की कीमत, मतलब मल्लिका प्रश्नोत्तर मल्लिका की बात करूं तो ये 495 है, और ये आपको भाई मतलब 250-275 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट के लिए क्या ले लेना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस सेट जो है सभी के लिए अवेलेबल होते हैं। तो आप अरिहंत का लेना चाहें तो अरिहंत का ले लेना, नहीं तो लोकल जो होते हैं छोटे मोटे प्रकाशक वो भी अच्छा खासा दे देते हैं, दृष्टि, विजन, ये भी अच्छा खासा दे देते हैं, तो आप उनका भी ले सकते हैं। वो कोई सा भी ले लीजिए, वो बात एक ही है। यहाँ पर अरिहंत के मैंने ले रखे थे, यहाँ पर देख सकते हैं UPSC CSET का, ये UPPCS अरिहंत का ले रखा है। काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ जाएगा आपको, देखने को मिलेगा इसमें। एक्सप्लेनेशन भी अच्छा खासा किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैपिंग के बारे में। यहाँ पर इस तरह से वह बेस्ट बुक आती है आपकी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एस्लर। MRP की बात करें तो 280 इसकी है। अच्छा खासा इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मैप बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी जो है हल्की है, यानी कि अधूरी है। ठीक है, कविता सुनी होगी, कुछ बातें हो चुकी हैं, पता नहीं क्या ऐसी कुछ कविता है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो वो मिलन जो है हमेशा ज्योग्राफी से अधूरा रहेगा आपका, जब तक आप मैप से प्रेम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैप है आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि अच्छा खासा इसमें सब कुछ दिया गया है। जो भी आप सोच सकते हैं, सोच से भी आपको आगे की ये बुक जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरा 280 MRP, आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, और लेना चाहें क्या, लेना ही चाहिए आपको। ठीक, ध्यान रहे मेरे अकाउंट में ना कोई पैसा आएगा और ना ही कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप ऐसा कुछ मत सोचना। ये हमारा प्रेम है इन बुक्स की तरफ। ठीक है, तो आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 बुक्स जो है हमारा एक सेट हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नेट JRF जो अभी मई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि यहाँ पर आपको कौन सी जो है बुक लेनी चाहिए। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था कभी, वो पॉलिटी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा UGC नेट JRF। ठीक है, एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है, कोई भी देना चाहे उसमें दे सकता है। सेकंड पेपर की अगर बात करें, मैं बता चुका हूँ डिटेल में, बहुत अच्छे से बड़े बड़े वीडियो बना दिए हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, लगभग इसमें 81 यानी कि 81 सब्जेक्ट होते हैं, किसी में से भी आप चुन सकते हैं। उन 81 में से आपका सेकंड पेपर जो होगा उसमें दिया गया होगा। फर्स्ट पेपर में मैंने बता दिया था सभी के लिए सेम होता है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर की बात करूं तो आपका शिक्षण शोध अभियोग्यता, यानी कि यहाँ पर 10 यूनिट होती हैं। उसमें कितनी, 10 यूनिट होती हैं, और उसी में से आता है, और 50 प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, जो कि आपका इस तरह से 2-2 नंबर के होते हैं। ये भी 2-2 नंबर के होते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ इसमें ज्ञान नहीं दूंगा। बस यही बताना चाह रहा हूँ कि बुक की बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। पेपर फर्स्ट की बात करूँ, पेपर फर्स्ट UGC नेट पेपर फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास 3 से 4 बुक्स जो थी मैंने खरीदी थी। पहली थी आपकी, इसको पूरा ही कर देता हूँ, आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा दूंगा इसको। पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बुक जो है मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पहले तो है KBS मदान, KBS मदान। ठीक, नंबर 1। दूसरी जो है एक अरिहंत की आती है,
अरिहंत की, एक अरिहंत की है, एक जो है आपकी सीलवंत सिंह की है, सिंह की है, एक मेरे पास दृष्टि की है, ठीक है, दृष्टि, एक मेरे पास दनिका है, दनिका प्रकाशन, ठीक है। जितने भी गुरु घंटाल टाइप के प्रकाशन आते हैं उन चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है केवल 2 बुक्स के ऊपर, एक सीलवंत सिंह, वो एक तो ये अरिहंत वाली, यहाँ ये एक ये अरिहंत वाला और ये KVS मदाम वाला, इन दोनों पे पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आपको मैं बता चुका था किस तरह से 10 यूनिट जो होते हैं आपके उसमें से आते हैं, मैं सबकी सब दिखा दे रहा हूँ मैं। ये आपका है अरिहंत का, अच्छा खासा इसमें दिया गया है। MRP की बात करूँ तो इसकी MRP जो है 425 है, ये पड़ी मुझे 275 के लगभग, तो आप इसको ले सकते हैं, बेस्ट रहेगी। दोनों का अगर चुनाव करें, 2 बुक जो मैंने बताई, एक तो ये KVS मदाम, बेस्ट। मज़ा जो है ज़्यादा इसमें आया, और जो मज़ा मुझे आया, मैं चाहता हूँ हर कोई ये पूरा मज़ा ले। इसे भी पढ़ा है, जितने भी लोग हैं इसको ही बताते हैं, आप उन लोगों के आधार पे इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार देखें। अगर आपके पास ये नहीं है तो, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये ले लेना, अगर ये है तो आपको इसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप इसको ही पढ़िए, शांति आपको इससे ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगी। और भी है मेरे पास, ये आप पैसे डाल देंगे फालतू के, आपने ये ले रखी है तो शांति इससे भी मिल जाएगी, लेकिन नहीं ली है तो आप दौड़ के इसको लेके आना, ठीक है। और हमारे दृष्टि वालों की भी है, ठीक है, इसको भी यदि ले रखा है तो भी आप इसे ले आना, क्योंकि शांति इससे ही मिल पाएगी, ठीक है। तो ये इतना ही है फर्स्ट पेपर के लिए। 10 यूनिट में आपको डिटेल में मैं बता चुका हूँ किस तरह से एग्जाम होता है, क्या क्या होता है। इसमें आपको 10 यूनिट देखने को मिलती हैं, 10 में से आपके 5-5% जो हैं हर किसी में से आते हैं, मोटा मोटी इसी तरह से होता है इसका, ठीक है। सेकंड पेपर की बात करते हैं, ऑप्शनल की, जो हमारा जो हम ले लेते हैं, ठीक है। पेपर 2 सेकंड, 100 प्रश्न आते हैं, 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। मोटा मोटी सभी से 10 यूनिट होती हैं, एक तरह से मोटा मोटी मान लिए जाते हैं 10 यूनिट होते हैं, और उसमें से हर किसी में से मोटा मोटी 5-5% जो है आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी की भाषा में क्वेश्चंस कह देते हैं, नहीं जानते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसमें जो 5-5% जो हर किसी में से आते हैं, तो किस तरह से, मान लीजिए पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑप्शनल ये रहा, सेकंड पेपर ये रहा, या फिर ये, तो आपको कोई सा भी चुनना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कंपल्सरी हो, चाहे हिस्ट्री ले रखा हो, पॉलिटी ले रखा हो, कुछ भी ले रखा हो। इसमें क्या है, आपका इसका चुनाव किया जाए। अगर आपने पॉलिटी चुन लिया है तो आपका पॉलिटी से, मान लीजिए आपने लॉ चुन लिया है तो आपके लॉ से ही क्या होंगे, पूरे प्रश्न होंगे 100 के 100। पॉलिटी चुन लिया तो पॉलिटी से ही जुड़े हुए होंगे। अगर हिस्ट्री चुन लिया तो हिस्ट्री से ही 100 प्रश्न होंगे। ज्योग्राफी चुन लिया तो आपके ज्योग्राफी से ही 100 प्रश्न होंगे। समझ पा रहे हैं, ये 100 होंगे। अब बात होती है तैयारी करने का तरीका, बता दूँ। ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दिया है, इंडियन और वर्ल्ड, आपका बेड़ा पार उससे हो जाएगा। हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, एक हिस्ट्री का पैकेज बना रहा हूँ 80 से 90 घंटे का, वो जल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगा, आपका बेड़ा पार इससे हो जाएगा। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में नेट JRF के लिए कभी 60% मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपको वो देख लेना। 40% ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। लॉ की बात करें तो लॉ का मैंने 40% कंप्लीट करवा दिया है। आप अगर 40% देख लेते हैं, आत्मा में बसा लेते हैं, तो 60% जो है ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लड़का जो है हम केवल चलाना सिखा देंगे, दौड़ना वो अपने आप सीख जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो हम ये आपको चलाना सिखा देंगे 40% में, आप दौड़ने अपने आप लगेंगे।
60% आपका पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी आप दौड़ना सीख जाएंगे, वो चलना सीख जाएंगे, दौड़ने आप अपने आप शुरू कर देंगे। अब बात आती है इन सब की बुक्स के बारे में कि बुक्स के कैसे हम चुनाव करें। यहाँ पर बुक्स का बड़ा जो है झंझट रहता है पेपर सेकंड के लिए, तो आइए मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। बुक्स अगर सबके बारे में बताऊंगा कि जो नेट JRF यानी PhD मोटा मोटी अगर हम इसको कह सकते हैं तो अब वो होती है 81 सब्जेक्ट से। 81 सब्जेक्ट्स होते हैं। कैसे चुनाव करें तो आपने जिसमें मास्टर किया हो यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट में हो उसके आधार पे लेते हैं आप, कोई सा भी आपका 81 सब्जेक्ट जो होंगे उसमें से, ठीक है। इसमें से हम एक दो सब्जेक्ट उठा लेते हैं। मान लीजिए पॉलिटी उठा ले रहा हूँ तो पॉलिटी का चुनाव कैसे करें। हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो हिस्ट्री का कैसे करें। ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी का चुनाव कैसे करें। अभी मैं यहाँ पर हिस्ट्री का बता रहा हूं, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 बुक्स जो ले रखी थी, लेकिन मैंने उसमें से बेस्ट जो है बुक के बारे में बताऊंगा, सबसे बेस्ट यानी कि 10 में से 10 नंबर जिसको दिए जाएँ वो बेस्ट बुक, और 10 में से 5 की अगर बात करें वो, और 10 में से 3 की बात करें। आइए देखते हैं। ये यहाँ पर 3 बुक्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो है आपका अरिहंत का UGC नेट, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक विज्ञान पेपर 2, राजनीतिक विज्ञान पेपर 2 आपका ये है राजेश मिश्रा, प्रतियोगिता साहित्य। तीनों बुक अपने आप में ही धमाका है, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाए कुछ तो अलग होगा। तो आइए देखते हैं। अफवाह इनकी उड़ी रही है मार्केट में, उड़ी बाबा वाली, तो हर कोई इसको सजेस्ट करता है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपका बेड़ा पार इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बुक नहीं ले रखी है, कौन सी, ये वाली, एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं सारा का सारा इससे फंसता है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा इससे। 99% की गारंटी लेता हूँ, इससे फंसता ही फंसता है। इसकी बात करूं, ये भी मार्केट में अफवाह के रूप में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सिस्टम चलाता है, ये हर किसी की बुक बेचता भी है, तो आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं तो आपको लेनी चाहिए प्रतियोगिता साहित्य की। ये है आपका 10 में से 10 जो है पूरा नंबर आपको मैं इसमें मिल सकते हैं, और पूरा का पूरा आपका बेड़ा पार जो है हो भी सकता है। ये है आपका राजेश मिश्रा जी वाला। ये अगर आपके पास ये है तो आप इसे ही पढ़िए, मत डालिए पैसे, क्योंकि मोटा मोटी देखा जाए तो 695 MRP इसकी है, राजेश मिश्रा का, ठीक है। ओरिएंटल ब्लैक स्वान इसका प्रकार वो है। दूसरा देखते हैं इसमें आपका UGC नेट अरिहंत वाला। यहाँ पर जो है इसकी MRP की अगर बात करें तो 650 इसकी MRP है। आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप प्राथमिकता इसको देंगे। अगर आपके पास नहीं है ये तो आप इसको ज़रूर लेना, बेड़ा पार आपका 100% होने की गारंटी में लेता हूँ। तो इसकी में इतना ही रखते हैं, ये उम्मीद है। इसी तरह से मैं आपको अगर बताऊं तो अन्य का भी अगर वीडियो बनवाना चाहें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी का भी UGC नेट पेपर सेकंड की अगर बात करें, कौन सी बुक आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लोग इतने ही रखते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।